निर्देशांक ज्यामिति के पहले वीडियो में हम आपको इसकी बेसिक चीज़ें सब बता दिए हैं, जो सूत्र वगैरह लगता है सब बता दिए हैं। इसको आप लोग अभ्यास कर चुके होंगे और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल टच भी किए होंगे। तो हम आपको आज पहली सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें कुल 8 सवालें हैं। 8 सवाल में हम 2 सवाल आपको बताएंगे, 6 सवालें आपको खुद अभ्यास करना है और उसको अभ्यास करके उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ कितने लोगों ने इसको लगाया। तो चलिए हम पहला सवाल बता दे रहे हैं। इसमें पहले का पहला है 4, 3 और 2, 5। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है x1 क्या होगा, 4 होगा और x2 क्या है, 2 है। y1 क्या है, 3, y2 क्या है, 5 है। तो इसको सूत्र में मान रखेंगे, d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ 4 है, माइनस x2 का मान 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटेगा 2 घाते 2 प्लस 5 में से 3 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 घाते 2। 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस चिन्ह आगे बढ़ेगा। जो बड़ा पद होता है उसका चिन्ह आगे बढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ बचा क्या, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनाई 4 प्लस 2 का वर्ग, ये भी 2 दूनाई 4 और माइनस का वर्ग होगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा जुड़कर 4 4 8। 8 का वर्गमूल निकालना होगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका जब जोड़ा बनेगा तो बाहर हो जाएगा 2 करड़ी में 2 मात्रक। तो पहला सवाल हो गया। अब इनमें से एक अक्षर वाला हम बता दें, तो ये कौन है, तीसरा सवाल। तीसरे टाइप का ये भी है और शेष सवालें आप खुद लगा लेंगे, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तीसरा 2a और माइनस a माइनस 3a। तो x1 बराबर 2a, x2 बराबर माइनस a, y1 बराबर a, y2 बराबर माइनस 3a। तो सूत्र मान रखेंगे, तो यहाँ d बराबर लिखिए या a b बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बीच की दूरी a है और ये b है, तो a b हो जाएगा। तो d भी लिखिए या a b लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस बार a b लिख लेते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 यहाँ क्या है, 2a, तो 2a माइनस x2 का मान माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। क्यों, सूत्र में एक माइनस है और एक माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों गुणा हुआ प्लस हो गया। और प्लस y1 का मान a माइनस y2 माइनस माइनस प्लस a भी होगा, 3a का होल स्क्वायर। तो जुड़ेगा 2 में 1 जुड़ेगा 3a, क्योंकि बीजगणित है, बीजगणित के सवालें समान पद आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये 2a और a, तो यहाँ 1 है तो 2 1 3a का होल स्क्वायर प्लस वैसे भी जुड़ेगा 3 1 4a का होल स्क्वायर। तो वर्ग है तो दोनों का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 और a स्क्वायर। तो 16 9 25 a स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है। 25 a स्क्वायर का वर्गमूल 5a, 25 का वर्गमूल 5, a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो 5a मात्रक। मतलब दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना होगी, 5a मात्रक। तो इस तरह से आपको पहली सवालें पूरा हल कर लेना है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिए। दूसरी सवाल में दिया गया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। तो आपको x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो।
तो इसको आप चित्र द्वारा समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ हम चित्र बना दे रहे हैं। x डैश y डैश। तो x अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो x अक्ष मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है और ये बिंदु 2 -5, तो 2 -5 ये चतुर्थ में जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ है और -2 9 ये चतुर्थ द्वितीय में रहेगा। तो द्वितीय में यहाँ -2 9, तो एक बिंदु यहाँ है। तो इससे और इससे ये समान दूरी पर है, यही आपको दिखाना है। दो -5 और मान लीजिए ये बिंदु A है और ये B है और ये बिंदु P है। तो बिंदु P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो और ये भी सिद्ध कर दिया गया है कि PA बराबर PB। तो PA बराबर PB सिद्ध मतलब दिया गया है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो PA बराबर PB है। चलिए इसको हम पहले PA निकालते हैं, फिर PB निकालेंगे। PA बराबर PB कर देंगे तो यह मान आ जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। माना वह बिंदु x0 है। तो यहाँ x0 क्यों माना गया? क्योंकि x अक्ष पर स्थित है तो x का मान कुछ होगा, y का मान 0 रहेगा। क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 रहेगा। और x अक्ष पर मान लीजिए यहाँ 0 से हम कुछ दूरी चले हैं, तो कुछ दूरी मतलब x दूरी, तो इसका निशांक हो जाएगा x0। इसलिए डिस्टेंस PA बराबर PA, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो x0 मान लिए तो इसका मतलब इसका निशांक कितना हो गया x0। तो डिस्टेंस PA, तो P से A की दूरी निकाल रहे हैं तो सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ मान लीजिए x है और x2 का मान -2 होगा, तो माइनस माइनस से +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ 0 है माइनस y2 का मान 9 का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार करेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab से इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर + 2 का वर्ग 2 2 4 प्लस 2ab, तो दोनों गुणनफल का दुगुना, तो 2 दूनाई 4x प्लस 9 का वर्ग होगा 9 9 81, माइनस रहेगा तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 अंक है दोनों जुड़ जाएगा तो 81 4 85। तो PA का मान आया, ऐसे हम PB का निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस PB बराबर करड़े में सूत्र वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ x रहेगा माइनस x2 का मान 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ 0 रहेगा माइनस y2 का मान -5, तो माइनस +5 का होल स्क्वायर। अब इसका भी विस्तार करेंगे तो x का वर्ग x स्क्वायर और इसका 2 का वर्ग 2 दूनाई 4 प्लस 2 का वर्ग 2 दूनाई 4 हो गया। अब दोनों के गुणनफल का दूना 2 दूनाई 4, तो -4 हो जाएगा -4x प्लस 5 का वर्ग 25। तो इसको घात के क्रम से लिख लेंगे, घटते क्रम में। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, 4 अंक है दोनों जुड़ेगा 25 4 29 हो गया। तो आप देख रहे हैं PA बराबर PB होगा।
इसलिए यहाँ हम तुलना करेंगे, चूंकि पी ए बराबर पी बी, इसलिए पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, दोनों का वर्ग भी बराबर होगा। तो जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करड़ी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बराबर पी बी का स्क्वायर होगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कटेगा, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 4x बराबर 29 माइनस 85। तो 4 4 जुड़ेगा 8x बराबर, घटाएंगे 15 में 9 घटेगा 6 और यहाँ बचा 7 में 2 घटेगा 5 माइनस 56। यक्स बराबर माइनस 56 बटे 8, 8 के 8, 8 सत्ते 56, तो बचा क्या माइनस 7। तो माइनस 7 आया। तो ये माइनस 7 आपसे पूछा क्या है, बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक हमेशा इस तरह से लिखा जाता है यक्स 0, तो दोनों रहना चाहिए, इसका मतलब यहाँ माइनस 7 रहेगा और यहाँ 0 रहेगा। इसलिए निर्देशांक बिंदु माइनस 7 0 होगा, ये उत्तर है। तीसरे सवाल में है, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, ए प्लस बी से समान दूरी पर हों तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई होगा। तो इसको आपको दिखाना है। तो इसको थोड़ा चित्र द्वारा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यक्स वाई बिंदु P यहाँ है, यक्स वाई और ये बिंदु ये है। अब इससे एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। मान लीजिए बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो A का मान इतना दिया गया है, A प्लस B और AB, B माइनस ए, B माइनस ए, और इसका निर्देशांक है A माइनस B, A प्लस B। तो PA बराबर PB, ये तो पहले से कहा गया है कि दोनों समान दूरी पर स्थित हैं, तो सिद्ध करना है। तो PA PB निकाल करके दोनों बराबर कर देंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। चलिए दोनों की दूरी निकालते हैं। अब ये बिंदु कहाँ स्थित होंगे? चतुर्थांश पर स्थित होंगे। तो हम पूरा चतुर्थांश न बना करके केवल आपको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम PA निकालेंगे, फिर PB। तो PA बराबर, डिस्टेंस PA बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले सूत्र लिख लिए, उसके बाद x1 को यही हम मान सकते हैं x माइनस x2 मान a प्लस b, a प्लस b। तो ये माइनस अंदर जा रहा है तो a माइनस b हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान y है तो y माइनस y2 का मान माइनस b माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस जब अंदर जाता है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो अब इसका विस्तार करना होगा, विस्तार यहीं कर लिया जाए ठीक रहेगा। विस्तार करने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो सूत्र ना याद हो तो आपको दिक्कत होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सूत्र का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें 3 पद है, दो तीनों का होल वर्ग है। तो हम इसका वर्ग करेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस का वर्ग होगा प्लस होगा। अब इसके बाद प्लस 2ab, तो 2ab ये दोनों का गुणा, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ax, फिर माइनस 2bc, तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, फिर माइनस bx, माइनस 2bx। ये पहले वाले का विस्तार इतना हुआ। अब इसका विस्तार भी यही करना होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा माइनस 2by, फिर माइनस 2ab, फिर प्लस 2ay। ये पूरा विस्तार हो गया। अब इसको क्रम से लिख लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको अलग कर देंगे तो माइनस 2ax, माइनस रहेगा यहाँ माइनस 2ax माइनस 2bx, और 2ab कट गया माइनस प्लस से, 2ax माइनस 2bx, फिर प्लस 2ay माइनस 2by प्लस a जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये इतना विस्तार होगा pa का। pb ऐसे निकालेंगे, डिस्टेंस pb बराबर करड़ी में पहले सूत्र लिख लिया जाए तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान x माइनस x2, x2 का मान a है तो a माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान y रहेगा माइनस y2 का मान माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे विस्तार इसका भी करना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ab प्लस 2bx, ये इसका विस्तार हो गया सूत्र से। फिर ऐसे इसका भी करना होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay, तो 2ay फिर माइनस माइनस प्लस दोनों का गुणा होगा तो 2ab, फिर इसका गुणा होगा तो माइनस 2by। ये इसका विस्तार हो गया। अब इसको भी शॉर्ट में कर लेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx, फिर माइनस 2ay माइनस 2by, और ए स्क्वायर जुड़ेगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये इसका मान हो गया। अब आपको इसको बराबर करना होगा, चूंकि pa बराबर pb, यहाँ लिख दीजिए चूंकि pa बराबर pb, इसलिए pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर। तो इसका करड़ी खत्म हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको इस टाइप से लिख लेंगे तो यहाँ जो है अपने आप ये बराबर हो जाएगा। तो pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा। फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा माइनस 2ax, तो माइनस 2ax माइनस 2ax कट गया, माइनस 2bx प्लस 2bx, तो ये माइनस प्लस है इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो माइनस 2bx इधर बचेगा और उधर बराबर 2bx ये बचेगा। और फिर 2ay प्लस 2ay और माइनस 2by, माइनस 2by ये कट रहा है।
फिर 2a स्क्वायर कट रहा है, फिर 2b स्क्वायर कट रहा है। तो यहाँ 2bx उतर चुका है, बचा है -2ay। तो b इधर करेंगे, 2a उधर करेंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है। -2bx -2bx बराबर -2ay तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 to 4, 4bx बराबर ये भी जुड़ेगा -2 to 4ay। तो 4 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, तो बचा क्या, bx बराबर ay। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो bx बराबर ay सिद्ध हो गया। इस तरह से आप लोग सिद्ध कर लीजिए। चौथी सवाल पहला दिया गया है, इसमें निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला a sin थीटा, a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा। तो इसमें दो सवाल है, हम पहला बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा बताएंगे। x1 बराबर a sin थीटा, x2 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर a cos थीटा, y2 बराबर माइनस a sin थीटा। सूत्र मान रख देंगे तो d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान a sin थीटा माइनस x2 a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान a cos थीटा माइनस माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र मान रख दिया गया। अब इसका विस्तार होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र से विस्तार करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो a स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, फिर -2ab, तो दोनों के गुणनफल का दुगना, तो -2aa। तो a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा। तो पहले का विस्तार हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टाइप का ये विस्तार हुआ है, इसको आप लोग समझते होंगे। फिर प्लस इसका भी विस्तार वैसे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों के गुणनफल का दुगना। तो इसका वर्ग होगा तो a स्क्वायर, फिर कास का वर्ग होगा तो कास स्क्वायर, फिर इसका वर्ग होगा तो a स्क्वायर, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, तो दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 2aa ये दोनों में है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा। तो यहाँ देखिए 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा माइनस प्लस है, दोनों कट जाएगा, उसका मान खत्म। तो अब यहाँ बचा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों समान है तो जुड़ जाएगा, तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ये भी जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो दोनों जुड़ गए, यहाँ दोनों में कॉमन हो रहा है 2a स्क्वायर, 2 स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो 2a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ लिख दीजिए चाहे तो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसकी जगह 1 रखा जा सकता है। तो 2 1 के 2a, तो a स्क्वायर है, इसका वर्गमूल a हो जाएगा, तो a करड़े में 2 मात्रक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे सवाल में यहाँ है x1 बराबर a m1 स्क्वायर, फिर x2 बराबर a m2 स्क्वायर, y1 बराबर 2a m1, y2 बराबर 2a m2।
मान रख देंगे सूत्र में। तो डी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान a m1 स्क्वायर माइनस a m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2a m1 माइनस 2a m2 का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार होगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं इसमें a कॉमन हो सकता है दोनों में, तो a कॉमन लेंगे तो a कोष्टक में m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ये पूरे का होल वर्ग है, अभी अंदर कॉमन ले रहे हैं। और वैसे यहाँ भी कॉमन हो रहा है क्या, 2a कॉमन होगा तो बचेगा m1 माइनस m2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे इसमें तो ये अंदर आएगा तो इसका भी वर्ग होगा, a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ 2 का वर्ग 2 दूना 4 a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें वर्गांतर लग सकता है। तो a स्क्वायर m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 पूरे का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ 4a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर टूटेगा दोनों का वर्ग हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देख रहे हैं कॉमन हो रहा है, तो a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो a स्क्वायर का वर्गमूल a और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाहर और बचेगा करड़ी में इतना m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये इसका उत्तर होगा। 25वां सवाल देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसका मतलब इसमें आपको पहले से ही इसकी दूरी ज्ञात है कि इसको तुलना करना होगा। तो सूत्र मान रखेंगे पहले PQ बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान पहले से दिया है 10 मात्रक, तो 10 बराबर करड़ी में x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान माइनस 3 माइनस y2 का मान माइनस y हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कड़ी इधर चली जाएगी तो 10 घाते 2 हो जाएगा और ये कड़ी खत्म। तो 2 माइनस 10 क्या होगा माइनस 8 स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 10 का वर्ग 10 दहम 100 और ये हो जाएगा 8 × 64 प्लस इसका वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y। पक्षांतर करेंगे सब उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 9 73 माइनस 100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ 9 में 7 घटेगा 2
माइनस 27। तो 27 का ऐसा खंड करिए जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए। 9 3 27, 9 3 घटे 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये गुणनखंड हो रहा है। तो y कामन होगा तो y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कामन, तो y 3 9 27, y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 दोनों में वही है, इसको कामन लेंगे तो y प्लस 9 कामन लिए तो बचा क्या, y और माइनस 3, y माइनस 3 ये अगले कोष्टक हो जाएगा, तो y माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखिए y प्लस 9 गुणे y माइनस 3 बराबर 0 है। तो दो संख्याओं गुणनफल 0 तभी होता है या तो पहली संख्या 0 या तो दूसरी संख्या 0, तो दोनों को 0 बराबर कर सकते हैं। तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9 या y बराबर 3। तो इसके मान क्या होंगे, माइनस 9 या 3 दोनों मान्य हो सकते हैं। ये हो गया उत्तर।